क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फंक्शन पीस वाइज ही दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन इंटरवल फ्रॉम -2 to -1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के व्हेन इंटरवल फ्रॉम -1 to 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन इंटरवल फ्रॉम 1 to 2। अब इस टोटल इंटरवल की लेंथ इनिशियल जो इनिशियल पॉइंट है वो -2 है और जो एंडिंग पॉइंट है वो 2 है। इस इंटरवल का इनिशियल -2 और एंडिंग -1 है, लेकिन टोटल अगर हम बात करेंगे तो टोटल में इनिशियल पॉइंट -2 और एंडिंग पॉइंट 2 है। अब इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं, 2 में से इस -2 को माइनस करेंगे तो वो 2 माइनस -2 4 हो जाएगा। उस लेंथ को हम 2p के इक्वल लिखते हैं, तो p की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। अब इस फार्मूला में जहां जहां पे p आ रहा है वहां वहां पे हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, और यहाँ पे हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो क्वेश्चन में दी हुई है वो पुट करनी है जी। तो वो पुट करने से फार्मूला बन गया फोरियर सीरीज का a0/2 प्लस सिग्मा n 1 to infinity an cos n pi x ओवर p, p की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस bn sin n pi x ओवर p 2 आ जाएगा। अब हम इन a0 an bn ये इन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a0 1/2 1 ओवर p, p की जगह पे 2 आ गया, इंटेग्रल फ्रॉम जो इंटेग्रल हमें दिया हुआ है इनिशियल पॉइंट -2 और एंडिंग पॉइंट 2 है वो लिख लिया, f of x dx। अब -2 से 2 ये डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं है, ये पीस वाइज फंक्शन है, तो -2 to 1 -1 है फंक्शन डिफाइन, -1 to 1 डिफाइन है और 1 से 2 डिफाइन है। ठीक है, -2 to 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है, -1 to 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू k है, 1 to 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है। हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, -2 to -1 वैल्यू 0 फंक्शन की, -1 to 1 फंक्शन की वैल्यू k वो पुट कर दी, प्लस 1 to 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है वो पुट कर दी। ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा। k का इंटेग्रल आपने लेना है, k कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लेंगे तो dx का इंटेग्रल x होता है, k बाहर आ जाएगा तो dx का इंटेग्रल x आ जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं इस पे, अपर लिमिट 1 माइनस फिर लोअर लिमिट -1, 1 माइनस -1 ये 2 हो जाएगा, 2 2 से कट जाएगा तो हमारा आंसर a0 का आ गया k। अब हम an कैलकुलेट करेंगे, an का फार्मूला है 1 ओवर p इंटेग्रल f ऑफ x cos n पाई x ओवर p, p की जगह पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ गया, और हमें इंटेग्रल जो इंटरवल दिया हुआ है वो -2 to 2 है वो लिख लिया। अब पीस वाइज फंक्शन है तो इस इंटरवल को ब्रेक करेंगे, -2 to -1 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू 0, साथ में cos n पाई x ओवर 2 आ गया, प्लस फिर -1 to 1 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू k गिवन है क्वेश्चन में वो लिख ली, cos n पाई x/2 dx आ गया, प्लस और 1 to 2 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू 0 वो हमने पुट कर दी। अब ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इंटेग्रल जस्ट इसका रह जाएगा, यहाँ पे k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल आपने किसके ऊपर अप्लाई करना है, cos n पाई x/2 पे। cos n पाई x/2 का जो इंटेग्रल है वो होता है sin n पाई x/2, और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आएगा वो है n पाई/2 नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक काम और किया है, आप ये ना भी करते तो कोई इशू नहीं था, यहाँ पे ये काम किया कि ये फंक्शन इवन है, cos n पाई x/2 फंक्शन इवन है, लिमिट सेम है, अपर और लोअर लिमिट सेम है, तो इसको हमने 2 टाइम 0 to 1 कर दिया, 2 टाइम 0 to 1 cos n पाई x/2, ये प्रॉपर्टी लगाई है, 2 टाइम 0 to 1 f of x। अगर आप नहीं लगाना चाहते, k को एज इट इज लिखे 1/2 k sin n पाई x/2 ओवर n पाई/2 और लिमिट्स -1 to 1 लिख लें, अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाना चाहते तो। अब इसमें हम अपर लिमिट पुट करेंगे 1, ये n पाई/2 है, अगर आप इसको इधर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 ओवर n पाई, 2 ओवर n पाई, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k ओवर n पाई। अब sin n पाई x/2 में लिमिट पुट करते हैं, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, ये sin n पाई/2 माइनस x की जगह पे 0 पुट करेंगे, बनेगा sin 0 sin n पाई/2 और sin ये माइनस ये साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो ए एन की वैल्यू आ गई 2k ओवर n पाई साइन n पाई/2। ठीक है, आप इसी फॉर्म में रहने दें। अब साइन n पाई/2 की वैल्यू क्या है, ये मैंने आपको समझाया था, साइन n पाई/2 की वैल्यू और कोस n पाई/2 की वैल्यूज, ये 3 डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, 3 डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको,
जी ये देखें, साइन एन पाई बाई टू के लिए 3 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। एन 2 4 6 ऑन के लिए 0 आ रही है, 1 5 9 ऑन के लिए 1 आ रही है, इसी तरह 3 7 11 ऑन के लिए -1 आ रही है। इसी तरह कोस एन पाई बाई टू की वैल्यू आप इस फॉर्म में भी इसको चेंज करके आंसर दे सकते हैं, या आप साइन एन पाई बाई टू ही रहने दें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, ये साइन एन पाई बाई टू बेशक इसको रहने दें। ए एन की वैल्यू आ गया, बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 1/p इंटेग्रल फ्रॉम -p टू p एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई पी होना है। पी की जगह पे 2 आ जाएगा, इंटरवल की लेंथ जो हमें दी हुई है वो आ जाएगी -2 to 2 एफ ऑफ एक्स। अब -2 to -1 एफ ऑफ एक्स 0 है, फिर -1 to 1 एफ ऑफ एक्स के है, और 1 to 2 एफ ऑफ एक्स फिर 0 है। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इस के को हम बाहर लिख लेते हैं। अब ये जो फंक्शन है साइन फंक्शन, ये फंक्शन आड होता है और लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, इसलिए हमें इसका इंटीग्रल लेने की जरूरत नहीं है। -1 to 1, तो ये अंदर आड फंक्शन है, तो इसके वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, वो 0 हो जाएगा। अब जो आपने वैल्यूज निकाली ए नॉट ए एन और बी एन की, वो इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। ए नॉट बाई टू फार्मूला था सिग्मा एन 1 to infinity एन कोस एन पाई एक्स बाई टू था, प्लस सिग्मा एन 1 to infinity बी एन साइन एन पाई एक्स बाई टू था। ए नॉट की वैल्यू के आई थी, वो पुट कर दी के बाई टू, प्लस सिग्मा एन 1 to infinity। ए एन की वैल्यू आई थी 2k ओवर एन पाई साइन एन पाई बाई टू, ये आई थी। साथ में कोस एन पाई एक्स बाई टू आ जाएगा। बी एन की वैल्यू आपके पास 0 आई है, वो पुट कर दी, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ये भी बिल्कुल आंसर ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं, एन साइन एन पाई बाई टू को लिखना नहीं चाहते, तो क्या कर सकते हैं, ये साइन एन पाई बाई टू के ऊपर कंडीशन लगाते हैं। साइन एन पाई बाई टू के ये 1 3 5 7 के लिए इसका बिहेवियर क्या है, और 2 4 6 इसके लिए बिहेवियर क्या है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। या आप ये काम कर लें, साइन एन पाई बाई टू किसके इक्वल होते हैं, 0 के भी, 1 के भी, -1 के भी। 0 किस में है, वो n2 4 6 8 इवन नंबर के लिए, यानी इवन नंबर के लिए ये 0 हो गया। जैसे यहाँ पे 2 पुट किया, 2 2 से कट गया, साइन पाई बन गया, साइन पाई 0 है। 4 पुट किया, ये 2 2 टाइम 2 पाई बन गया, वो भी 0 है, यानी इवन नंबर्स के लिए वो 0 है। अब आड नंबर के लिए ये 1 भी आड है, 3 भी आड है। अब इसमें 1 5 9, 1 से 4 का डिफरेंस लेते जाएं, उसके लिए 1 आ रहा है। 3 से 4 का डिफरेंस लेते जाएं, उसके लिए -1 आ रहा है। तो हम इसको 3 हिस्सों में साइन एन पाई बाई टू जो सिग्मा अप्लाई की 3 हिस्सों में कर लेते हैं। यहाँ पे 2k ओवर पाई सिग्मा से बाहर निकाला, साइन एन पाई बाई टू एन 1 5 9 उसके लिए लिख लिया अलग से, और एन 3 7 11 सो ऑन उसके लिए अलग से लिख लिया साइन एन पाई बाई टू, और फिर इवन के लिए n 2 4 6 सो ऑन उसके लिए अलग से लिख लिया। ये आप इनका सम करें तो ये ओवरऑल बन जाएगा n 1 to infinity बन जाएगा। अब इसके लिए तो हमारा आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये इवन है। इवन के लिए हम पहले बता चुके, साइन एन पाई बाई टू 0 आएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको भी 0 कर देगा, ये 0 हो गया। अब इसके लिए इसकी वैल्यू आएगी, साइन एन पाई बाई टू की वैल्यू आएगी 1 5 9 के लिए 1 आएगी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये 1 ओवर एन कोस एन पाई एक्स बाई टू हो जाएगा। और 3 7 11 सो ऑन के लिए इसकी वैल्यू -1 आएगी, साइन एन पाई बाई टू की जगह पे हम -1 लिख लें, -1 ओवर एन कोस एन पाई एक्स बाई टू। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतनी डिटेल में वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी फॉर्म में आंसर दे दें, वो भी बिल्कुल ठीक है, साइन एन पाई बाई